ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम साधकों। तो आगे भगवान बता रहे हैं कि कैसी यातना दी जाती है। अब उसका वर्णन आगे 19 से लेकर 23 तक, 19, 20, 21, 22, 23 में वर्णन है। सुने धैर्य चित्त होकर, स्थिर मन स्थिर बुद्धि से। सुकृतम दुष्कृतम वापि भुक्त्वा पूर्वं यथार्जितं कर्म योगात् तथा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते। आधिव्याधि समायुक्तं जीविताशास्मुत्सुकं कालो बलीयान् हि विज्ञातः प्रतिपद्यते। तत्राप्यजात निर्वदो म्रियमाणः स्वयं भृतैः जर्योपात वैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे। आस्ते ममत्योपन्यस्तं गृहपाल इवाहरन् आमयाव्यप्रदीप्ताग्निरल्पाहारो अल्पचेष्टितः। वायुनोक्तमत्तोत्तारः कफ संरुद्ध्वानाडिकः काश्वासकृतायासः कंठे घुरघुरायते। तो अब भगवान बता रहे हैं कि यथोपार्जित पुण्य और पाप के कर्म फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। तो अगर कर्म ऐसा किया है जो कि पाप की श्रेणी में आता है किसी भी तरीके से, तो पहले तो कर्मफल जितना भोग पाया भोगा, उसके बाद कोई ना कोई शारीरिक रोग हो जाएगा। वो कैसा हो सकता है? आधि यानी कि मानसिक रोग, और व्याधि यानी शारीरिक रोग। अक्सर लोग कहते हैं कोई आधि व्याधि तो नहीं हो गई। तो आधि का मतलब होता है मानसिक रोग और व्याधि का मतलब होता है शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। तो ये आधि व्याधि जब हो जाती है तो उसके बाद भी उसमें तो रहता है कि भैया आदमी प्राण तो छोड़ना चाहता नहीं है, जीवन बचा रहे अभी। लेकिन ये व्यक्ति जो इतना उत्कंठा में है कि प्राण अभी भी बचा रहे, उसकी जानकारी के बिना काल तो कैसे बढ़ता है किसी को पता चलता नहीं है। तो कहते हैं सर्प की भांति काल उसके समीप आ पहुंचता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उस व्यक्ति को वैराग्य नहीं होता। ये तो खैर बिल्कुल फैक्ट बात है कि वैराग्य अगर होगा आपको तो जीते जी हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो मृत्यु की स्थिति में तो वैराग्य हो ही नहीं सकता। जब मृत्यु काल समीप आ जाता है तब भी उसके बाद भी आदमी यही कह रहा होता है कि इतनी संपत्ति मेरे बेटे को दे देना, इतनी इसको मिल जाए, इतनी उसको मिल जाए। अगर कोई बंटवारा चल रहा है तो फिर भी मन में आ रहा होगा कि भैया थोड़ा सा 2 इंची मेरे बेटे को ज़्यादा मिल जाए। तो इस स्थिति में भी उस व्यक्ति को कोई वैराग्य नहीं होता अभी भी, बिल्कुल एकदम प्राण निकलने का समय आ गया तब भी। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। मतलब पहले आदमी क्या करता है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा करता है, अब वही उसको पाल रहे हैं एक तरीके से। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला, वृद्धावस्था में आप देखिए चाहे कोई कितना भी वो हो, लेकिन उसका रूप सौंदर्य रह नहीं जाता, वो सुंदर नहीं दिखता है, सबकी शक्ल बिगड़ जाती है। तो विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमानना से दी हुई वस्तु को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। तो कह रहे हैं अब वो व्यक्ति जो ऐसा है, जो पड़ा हुआ है, आधि व्याधि हो गई है, वो किसी के लिए प्रिय तो रह नहीं जाता, ना ही अब वो उतना सुंदर है। अब उसका भरण पोषण उन्हीं लोगों के द्वारा हो रहा है, मरने को वो बिल्कुल तैयार है। एक कुत्ते को जैसे रोटी डाली जाती है वैसे ही उसको डाली जा रही है, और वो घर में अवमानना से दी हुई उस व्यक्ति को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता रहता है। पापियों की गति के बारे में बात हो रही है। उसकी जीते जी भी पहले तो ये गति हो जाती है ना, जिसने पाप किए हैं उसकी अपने घर में ही ये गति हो जाती है कि कुत्ते की भांति रोटी डाल दी जा रही है और वो खा रहा है उसको। वह रोगों से ग्रस्त हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है, और उसका आहार तथा सभी चेष्टाएं न्यून। मंदाग्नि हो जाती मतलब खाना पचता नहीं है, वो रोटी जो आ रही वो भी पच नहीं रही सही से।
उसका आहार और सभी चेष्टाएं न्यून हो जाती हैं। थोड़ा बहुत किसी तरीके से खा पाता है, सभी चेष्टाएं न्यून हो जाती हैं। प्राण वायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ से अवरुद्ध हो जाती हैं, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है। मतलब खांसी आ रही है, वो भी खांसी आ नहीं पा रही है, सांस लेना चाह रहा है, सांस भी आ नहीं रही है, तथा कंठ से घुर्र घुर्र की ध्वनि में शब्द निकलने लगते हैं। वही अंत में लिखा है, कास श्वास कृतायासः कंठे घुरघुरायते। बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एक एक चीज़ का दिया हुआ है। ज़्यादातर मृत्यु के समय अगर देखा जाए तो वाकई में इस तरह की स्थिति हो जाती है। ये पापियों की गति है। तो कुछ लोग आराम से भी, टाइम में बहुत कम ही लोग हैं जो मतलब इतनी मुक्ति से निकल जाते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन ये ऐसा लिखा भी है और हमें यही मानना है कि ये पापियों की गति है। अगर आप पुण्य कर्म करते हैं तो आपको ऐसी भी गति मिलती है कि पता ही नहीं चला और प्राण निकल गए, किसी को कुछ नहीं पता चला। आगे चलें। आगे श्लोक संख्या 24, 25, 26, 27, 28, 29 में भगवान अभी और एक्सप्लेनेशन देंगे। श्यानः परिशोचिद्भ परवीतः स्वबंधुभिः वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाश वशंगतः एवं कुटुंबभरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रिय म्रियते रुदतां स्वाना मुरुवेदनः यास्तधीः तस्मिन्नन्त क्षणे तार्क्ष दैवी दृष्टि प्रजायते एकीभूतं जगत्सर्वं न किंचिद्वक्तुमीहते विकलेन्द्रिय संघाते चैतन्ये जडतां गते प्रचलन्ति ततः प्राणा याम्यैर्निकटवर्तिभिः स्वस्थानाच्चलिते श्वासे कल्पाख्यो ह्वातु रक्षणः शतवृश्चिकदंष्ट्रस्य या पीडा सानुभूयते फेनमुद्गिरते सोथं मुखं लालाकुलं भवेत् अधोद्वारेण गच्छन्ति पापिनां प्राणवायवः। तो अब 24 से लेकर 29 तक के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि चिंता में निमग्न स्वजनों से घिरा सोया हुआ वह व्यक्ति, सबने घेर रखा है भाई, प्राण निकलते समय तो सब लोग आ जाते हैं ना, कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। लोग बुला रहे हैं, हम देखिए हम आए हैं, ऐसा है वैसा है, लोग अपना कह रहे होते हैं ना अलग अलग कि अरे दादा देखो दादी देखो हम आए हैं, ऐसा है वैसा है, मम्मी पापा जो भी वो कह रहा होता है। लेकिन वो व्यक्ति क्योंकि कालपाश में बंधा हुआ है, यानी कि अब उसकी सांसें तो अवरुद्ध होने लगी, कंठ अवरुद्ध हो गया, आवाज़ कहाँ से निकले, तो वो बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार परिवार के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति मरणासन्न स्थिति में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। मतलब वो कुछ कह नहीं पाता किसी को, अंत समय में भी वो ना किसी को कुछ कह पाता है, ना किसी के सर पे हाथ रख पाता है, ना उसकी इंद्रियां काम करती हैं। अजितेंद्रिय, अजितेंद्रिय इसीलिए कहा गया। जितेंद्रिय किसको कहते हैं? जितेंद्रिय मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने सेल्फ रियलाइज कर दिया है, जीते जी ईश्वर की जो साक्षात्कार है वो कर चुका है, या फिर ये कहें कि जिसने आत्मोन्नति के द्वारा आत्मदर्शन कर लिए हैं, वो व्यक्ति जितेंद्रिय है। राइट। तो यानी उसकी इंद्रियां उसका कहना मानती हैं, वो अपनी इंद्रियों, वो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, उसकी इंद्रियां उसके वश में हैं, वो जितेंद्रिय है। अजितेंद्रिय जो अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाया है, जिंदगी भर उसने इंद्रियों की गुलामी की है, तो वो ऐसा व्यक्ति मरणासन्न स्थिति में भी रोते बंधुएं जो उसके आसपास रो रहे हैं लोग, उनको फील तो कर पा रहा है, लेकिन वो उनको कुछ कह नहीं पाता। और इस चक्कर में उसको जो प्राण निकलने की वेदना है, जो पीड़ा है, वो तो है ही, ये पीड़ा और है कि मैं किसी से कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, हाथ भी नहीं रख पा रहा हूँ, और ये लोग रो रहे हैं, और वो उसी स्थिति में वैसे ही संज्ञा शून्य मर जाता है। लोगों को लगता है कि ये ऐसे ही चला गया, कुछ कह नहीं पाया। तो भगवान आगे कहते हैं कि हे गरुण, उस अंतिम क्षण में मरणासन्न प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। ये बात गुरुदेव ने भी मरने के बाद हमारा क्या होता है? मरने के बाद हमारा क्या होता है,
पुस्तक में बताई थी। हाँ, कि उस समय एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और उसको बिल्कुल अच्छे बुरे का सारा ज्ञान हो जाता है कि क्या सही क्या गलत, और ये भी पता चलता है सामने से हाँ, तुरंत से गुजर जाती है। यही वो बात यहाँ पे भी कहते यही हैं। क्षण है जहाँ पर उन्होंने बताया कि दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। और इस समय जो भी उसने किया था, जैसे जीवन भर तो हम बहुत सारे कामों को शायद ये समझ के भी कर सकते हैं कि हम है गलत लेकिन हम अच्छा समझ के कर रहे हैं, बट यहाँ पे उसे पता चल जाता है ये गलत था, जिससे वह इहलोक परलोक को एकत्र देखने लगता है और उसको इस लोक का और परलोक का दोनों का दर्शन, क्योंकि दिव्य दृष्टि हो गई तो उसे वहाँ भी दिख रहा है यहाँ भी दिख रहा है, दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कह नहीं पाता। और अब उसे क्योंकि इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं, जीवन में तो देखा नहीं है, परलोक भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, हो सकता है उस परलोक में कुछ पितृ भी दिख रहे हों, कुछ और भी लोग दिख रहे हों, तमाम चीज़ें दिख सकती हैं, और अपनी जीवन की गाथा भी दिख रही है, क्या गलत किया क्या सही किया उसमें वो भी दिख रहा है, कौन उसको गलत मान रहा है कौन सही मान रहा है वो भी दिख रहा है, मन में कौन सही मान रहा है मन में कौन गलत मान रहा है वो भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो वो चकित है, इतनी सारी पावर एकदम से मिल गई ना, लेकिन अब इस पावर का कुछ हो नहीं सकता, किया नहीं जा सकता। इस पावर का किया तो तभी जा सकता है जब हम जीते जी ध्यान लगा कर बैठें और बहिर्मुखी दृष्टि करने के बजाय अंतर्मुखी कर लें, और ये जीवित अवस्था में अगर हम देख पाएँ ये सब कुछ, तब सही कर सकते हैं, तब करेक्ट कर सकते हैं। डीप मेडिटेशन और आंतर ऊर्जा को जब संचित कर लेते हैं और हम सेल्फ रियलाइज हो जाते हैं, तब वो स्थिति होती है जबकि हम दोनों ही लोगों को एक साथ एक समय पे देख सकें। सेल्फ रियलाइजेशन तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप उससे पूर्व की स्थिति अंतर्दृष्टि चली गई, दृष्टि बहिर्मुखी के बजाय अंतर्दृष्टि हो गई, तो भी बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, और मार्ग तो बाद में उसी तरफ जाता ही है सारा। तो वो व्यक्ति कुछ कह नहीं पाता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, यानी इंद्रियां बेकार हैं, ना तो आपको आँखों से कुछ दिख रहा है ना कानों से कुछ सुनाई दे रहा है। तो आसपास जो लोग हैं उनको जो भी लग रहा हो कि आपकी आंखें खुली हैं, आप देख रहे हैं, बट आप देख नहीं पा रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि अब इंद्रियों से कोई काम हो नहीं रहा है और चेतना जड़ीभूत हो जाती है, यानी चेतना जड़ हो गई है। जो आपका शरीर है जो इस प्राण की वजह से पूरा वो दिखता है, तो वो जब जड़ीभूत हो जाती है तो आपके अंग प्रत्यंग हिल नहीं रहे हैं, मतलब जड़ हो गई। चेतना है, अभी है वो प्राण में ही, बट अब वो स्थिर हो गई है। जड़ी का मतलब ये कि स्थिर हो गई है एक जगह पर, और प्राण चंचल होकर चलायमान हो जाते हैं। अब प्राणों के चलने का समय आ गया है, इसीलिए वो पहले जड़ हो गई है। यहाँ से उसको कनेक्शन अपना काटना है, जड़ होना है और अब चलना है आगे। आतुर काल में प्राण वायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होने लगता है। ये जो वो बात है कि जो बात की गई थी ना कि प्राण एकत्रित होता है, रोम रोम में नस नस में फैला हुआ है, तो प्राण वायु जब अपने स्थान से चल देती, क्योंकि प्राण वायु पोर पोर में है हर जगह, वो जब खींच के एक जगह पहले एकत्रित होगी तो कहते हैं चढ़ देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है, और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। गुरुदेव ने सेम यही बात अपनी पुस्तक में लिखा था। 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि हर पोर पोर से जहाँ से प्राण खींच रहा है वहाँ वहाँ एक एक बिच्छू के डंक मारने की वो पीड़ा हो रही है। वैसी पीड़ा का उस समय प्राणी को अनुभव होने लगता है। ऐसी स्थिति में मरणासन्न व्यक्ति फेन उगलने लगता है। कई बार आपने देखा होगा मुंह से झाग आ जाता है लोगों के, उसी की बात हो रही है यहाँ पर, और उसका मुंह लार से भर जाता है, लार वार टपक जाती है मुंह से। पापी जनों के प्राण अपान वायु अधोद्वार, यानी कि जो जनरली ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों को किसी का इंतज़ार है और पुण्यात्मा है, उनकी आंखें खुली रह जाती हैं क्योंकि प्राण आँखों से निकलते हैं। अगर वो और रोकने की कोशिश करते हैं, आंखें भी बंद करते हैं, तो कानों से प्राण निकल जाते हैं। प्राण जो है, ऐसा जिन लोगों को अगर अनुभव हो, देखा हो किसी ने, तो ऐसा लगता है कि प्राणों को मुंह से फूंक दिया, ऐसे फूंक जैसा होता है। पर यहाँ पापियों की गति की बात हो रही है, तो भगवान कहते हैं पापियों के जो प्राण हैं, अपान वायु जो है, वो गुदा मार्ग या मल द्वार
द्वारा निकलते हैं। तो प्राण निकलने में भी पापियों और पुण्यात्माओं में फ़र्क है। ये भगवान कहते हैं, यम दूतो तदा प्राप्तो भीमो सर्भसेक्षणो पाशदंडधरो नग्नो दंतैः कटायितो ऊर्ध्वकेशो काककृष्णो वक्रतुंडो नखायुधो सदृष्ट्वा त्रस्तहृदयः सकृन्मूत्रं विमुच्यति अंगुष्ठमात्रः पुरुषो हा कुर्वन् कलेवरात् तदैव गृह्यते दूतेर्याम्ये पश्यन् स्वकं गृहम् यातनादेहमावृत्य पाशैर्बद्ध्वा गले बलात् नयतो दीर्घमध्वानं दण्डयं राजभटा यथा तस्यैवं नीयमानस्य दूताः सन्तर्जयन्ति च प्रवदन्ति भयं तीव्रं नरकाणां पुनः पुनः। आगे 30 से लेकर 34 तक में आगे और यमदूतों का और उनका वर्णन कर रहे हैं भगवान। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए, नग्न, दांतों को कटकटाते हुए, क्रोध से युक्त नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप आते हैं। उनके केश ऊर्ध्व के ऊपर उठे होते हैं, वे कौवे के समान घने काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले भयानक होते हैं तथा उनके नख अस्त्र शस्त्रों की भांति पहने होते हैं। उन्हें देखकर भय से पीड़ित हृदय वाला वह मरणासन्न प्राणी मल मूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने पंच भौतिक शरीर से हाहाकार करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर सुदूर यमपथ पर यातना के लिए वैसे ही ले जाया जाता है जिस प्रकार राज सैनिक दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाते हुए उस जीव को यम के दूत घृणा करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का बार बार वर्णन करते हुए सुनाते हैं। तो यहाँ पर ये जान लेने योग्य है, जैसा कि गुरुदेव ने मरने के बाद हमारा क्या होता है पुस्तक में भी वर्णन किया है, कि ये सब कुछ सूक्ष्म शरीर में होता है। ऑफ कोर्स स्थूल में तो ये कुछ होता नहीं है। और यहाँ पर भी जैसा उन्होंने एक बार लिखा है, भगवान भी कह रहे हैं कि यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढककर, तो यातना देह वो सूक्ष्म शरीर ही है जिसमें वो यातना मिलेगी। और यमदूत कौन है, ये भी फिजिकल नहीं है, ये अपने ही विचार में सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे उन्होंने वो कहा भी है कि अंग्रेज़ों के यमदूत जो होंगे वो कोट बूट टाई वाले होंगे, जो इनके होंगे वो वैसे गदाधारी होंगे, हिंदुओं के वैसे होंगे, मुसलमानों के वैसे होंगे, जैसी जिसकी परिकल्पना है वो सब परिकल्पना में ही तैयार हो रहे हैं। बचपन से लेके और हम बुढ़ापे तक आते आते या जो भी स्थिति आती है हमारी जिस भी आयु, हम लगभग कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ लिख सुन या समझ लेते हैं जिसमें हमें पता होता है कि यमदूत कैसे होते हैं। तो जैसी हमारी परिकल्पना होती है यमदूतों को लेके, वैसे ही हमारे यमदूत होते हैं, मिलते हैं। और इसके बाद जो वो वर्णन की बात आ रही है, तो ये मानसिक पीड़ा हो रही है। वो यमदूत नरकों का वर्णन कर रहे हैं, वर्णन से ही तमाम पीड़ा हो जाएगी पहले ही ना। वो डरा रहे हैं ना कि आपको ये झेलना है। किसी आदमी को पता हो कि उसको कल मारा जाएगा गोली से या फांसी से या कुछ भी, तो उसको उस डर से उस रात में 1000 बार मरेगा वो। जबकि अचानक अगर कोई आदमी कहीं खड़ा है और एक्सीडेंटली गोली आई, लग गई उसको, तो शायद उसको उतना वो नहीं हो, क्योंकि पहले कुछ नहीं, उसे तो अचानक से लग गई, उसे पता ही नहीं था कुछ। तो वो जो पहले मर रहा है कि अब मारा जाने वाला है, उस डर से जो मर रहा है, वो ये वाला वो भी तो करवाना है ना, वो एहसास भी करवाना है, इसलिए वो बताते हुए जा रहे हैं। तो वो फिजिकली कुछ नहीं बता रहे हैं, ये सब कुछ मानसिक पीड़ा चल रही है, मानसिक वेदना चल रही है। लेकिन जैसा गुरुदेव ने वहाँ भी लिखा है कि कष्ट उतना ही होता है जितना फिजिकल देह को होता है। ये बिल्कुल सपने जैसा है, बट सपने में भी वही पूरा कष्ट होता है, वैसा ही लगता है एकदम। तो यहाँ पर अभी तो सिर्फ यमदूत आए हैं और लेकर जा रहे हैं, आगे और वर्णन आएगा पूरा नरकों का और सारा, उसको हम लोग लेकर आएंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ,
सत्कर्मों पर। बहुत ही गंभीर विषय है, सुनने से भी अलग सा रोमांच हो जाता है और मतलब लगता है कि सद्गति ही होनी चाहिए, इसलिए सत्कर्म ही करने हैं। तो रोज़ गायत्री मंत्र जपें, सत्कर्मों के लिए बुद्धि को प्रेरित करें, सत्कर्म करें, लोगों के कल्याण में रहें। आइए लोक कल्याण के लिए एक बार शुभकामना प्रार्थना करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।